नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं इस वीडियो में GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 24 के संबंध में बहुत लोग हमारा वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी मांगा है। साथियों, बहुत लोग मांग रहा है यदि हम लोग डिवीजन का चेंज कर सकते हैं क्या। ये इशू अभी तक को 3 दिन का विंडो खोला जाएगा। कब? 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक को। इसमें ये विंडो में करेक्शन का ये ऑप्शन है। आप नाम पर कोई गलत हुआ इसका करेक्शन कर सकता। यदि आपको कोई बोर्ड में इंफॉर्मेशन है ये करेक्शन कर सकता। आपका आधार नंबर, पिता, इसका ये क्या जानकारी दिया है इस पर आपको करेक्शन कर सकता। या यदि आपको कोई कैटेगरी चेंज कर सकता, चेंज कर सकता। परंतु आप अभी फीस नहीं भरा, यदि आप UR में डालना चाहता है दूसरी कैटेगरी में हो तो इसका अप्लीकेबल होगा, फी भरना पड़ेगा यदि पहले भरा नहीं हो तो। ये बिंदुओं का ध्यान रखे। ये टाइम में भी बहुत टेक्निकल से विंडो का ओपन करके एडिट करके आप एक बार चेक करके प्रिंट आउट करके क्लियर होने के बाद इसका सबमिट देना पड़ता है। यदि सबमिट नहीं हो तो इसमें कोई एडिट का ये महत्व नहीं रहता। मैं इस इशू पर मैं आगे आने वाला वीडियो में हम लोग देखेगा कुछ बिंदुओं का क्लैरिफाई करने का। यदि डिवीजन से दूसरी डिवीजन में चेंज कर सकता है और यदि सर्कल से दूसरी सर्कल, स्टेट से दूसरी स्टेट पर कर सकता। बहुत लोग लैंग्वेज के संबंध में बात कर रहा है, खासकर मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दूसरी कुछ जगह से हम लोग चल के नॉर्थ ईस्ट में मेघालय हो, नहीं हो तो अरुणाचल प्रदेश में डाला है। अदर में इस बार नोटिफिकेशन लोकल लैंग्वेज का, थर्ड लैंग्वेज का बोल रहा है। थर्ड लैंग्वेज क्या होता है? थर्ड लैंग्वेज में मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा है, इसका होगा अदर। देखो, हर देश में एक्सेप्ट तमिलनाडु और कुछ एक और दो स्टेट छोड़ के पूरा देश में 3 भाषा फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला बोलता है। अभी महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, दूसरी आंध्र प्रदेश हो, हर जगह में, पंजाब, हर जगह में 3 भाषा होता है। 3 भाषा है। अभी एग्जाम्पल कर्नाटका, कन्नड़, इंग्लिश और तीसरी भाषा में हिंदी होता है। कुछ लोग इसका आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका प्रोविजन होता है पढ़ने टाइम में। इसी तरह हर जगह में है। अभी उदाहरण के लिए अभी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा संस्कृत पढ़ सकता और कोई उर्दू पढ़ सकता, इस तरह प्रोविजन है। बहुत लोग मैं पहले भी बोला था, एक को समय का, एक को जगह का ज्यादा पोस्ट आता है। पिछली स्पेशल ड्राइव में मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पोस्ट था। नॉर्थ ईस्ट में 4000 के ऊपर था। मध्य प्रदेश में लगभग 3-4 हजार के पास पोस्ट था, परंतु पूरा पोस्ट भरा नहीं गया। आखिर तक हम लोग चेक करते आया, बहुत पोस्ट रुक गया। क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, आया नहीं, इसमें क्या कारण है, इसका आप ही लोग जाने। हम लोग का सोशल मीडिया में कुछ लोग फोन करके भी पूछ रहा है, मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं अरुणाचल में डाला हूं। मतलब समझना पड़ेगा साथियों, आपका होम स्टेट का पहले प्रिपरेशन देना चाहिए, क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट इस बार मध्य प्रदेश में आया था। इसका आप नहीं हो तो कुछ कोई नहीं कर सकता। यदि अरुणाचल इत्यादि पहली बार कुछ स्थानीय पिछली का बड़ा एक इतिहास है, बहुत हायर लेवल तक को इसका चर्चा चली, एजिटेशन गया।
एक संदर्भ में आके पूरा पोस्ट ऑफिस उनका एक दिन बंद कर लिया था, लॉक करके निकल गया अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी तरफ से भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उन्होंने परेशानी में था, फिर उनको तो आखिरकार डिपार्टमेंट ने रास्ता निकाल दिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस बार आप सर्टिफिकेट, कुछ लोग बोल रहा मैं मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट बना के देना, किससे बना के देना, ये समझने का बात है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट का सर्कल में अरुणाचल के बोल रहा है, अरुणाचल हो, मेघालय हो, स्थानीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज इस बार 23 लैंग्वेज का नोटिफाई किया है। इसका सर्टिफिकेट उन अरुणाचल प्रदेश का असिस्टेंट कमिश्नर हो और स्थानीय अथॉरिटी देगा। आप दूसरी जगह से कोई जगह से लेके गए हो तो इसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये विषय आएगा आने वाला समय में, उन बिंदुओं को भी ध्यान रखना चाहिए था। अभी यदि हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई, हम लोग भी अथॉरिटी से कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, उन कुछ बिंदुओं पर यदि डिवीजन चेंज कर सकता क्या अभी इस संबंध में। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछ रहा है, कुछ लोग कोरोना का पक्ष में उन्हीं को देना चाहिए, कुछ लोग में यूनिवर्सल है, सारे दुनिया में कोरोना आया, इस पर हम भी, हमारा फैमिली, आपका फैमिली, सभी इसमें झेला है। इसलिए इसका कोई एक वर्ग के लिए सीमित करना अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी हो गया 2-3 साल से ये चल रहा है। मैं एक बिंदु बोलना चाहता हूँ, देश भर में आजकल में एग्जामिनेशन का संबंध में परीक्षा, यूपीएससी हो, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का संबंध में भी आप भी ज्ञानित है, हम लोग को भी मालूम है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी का मार्क्स का मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो रहा है। यही पोस्टल डिपार्टमेंट का जीडीएस और अन्य कुछ पदों का होता है, कुछ पदों का मेरिट प्लस एग्जामिनेशन होता है। परंतु ये तो ओल्ड ऑफ सिविल पोस्ट है, अदर देन सेंट्रल सर्विसेज करके इसमें कंडीशन में है, सेपरेट रूल सेटअप कर रहा है। इसके लिए ओनली 4 घंटा 5 घंटा का काम है। अलग बात है 5 घंटा से 8 घंटा तक जाने के लिए प्रशासन एक पॉलिटिकल विल है, कब सरकार करता है इतना तक प्रयास करता रहना पड़ेगा। परंतु आज का दिन में मेरिट के आधार पर होगा, इसमें कोई किसी तरह परीक्षा, किसी तरह का कोई नहीं। आपका मार्क्स कार्ड है, आप नेचुरली रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में, स्टेट बोर्डों में परीक्षा भर के पर सर्टिफिकेट आया। आजकल में जाली सर्टिफिकेट, देखो इसका कोई बचेगा नहीं। पहले वीडियो में बोला है, कोई आदमी नमक खाने के बाद पानी तो पीना पड़ेगा। इस बिंदुओं का ध्यान रखना, इसमें कोई स्मार्टनेस, कोई ये नहीं चलेगा। मतलब सच्चा बोर्ड में आप पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ये आपने दिया गया इंफॉर्मेशन में वास्तव होना चाहिए। आपने दिया गया रिजर्वेशन हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सब कुछ ठीक होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग एससी एसटी इत्यादि का स्टेट का सर्टिफिकेट डालना है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट। देखो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, देना पड़ता है। देने वाला अथॉरिटी स्थानीय तहसीलदार वगैरह देता है। इसका ये करके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को होने वाला, इसमें नोटिफिकेशन में डिटेल लिखा है, नोटिफिकेशन इतना इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए करके। उन बिंदुओं का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कुछ लोग डाल दिया, यदि छोटा मोटा करेक्शन के लिए एक ऑप्शन कुछ जगह में रह सकता, परंतु ज्यादा स्मार्ट करके कोई आगे पीछे ना देके पहले रजिस्ट्रेशन करके अभी एडिट करने का भी इसका मौका नहीं मिलो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ आप रियलिटी, वास्तविकता से वास्तविक जिंदगी जीना होता है। ये जीडीएस पोस्ट ओल्ड ऑफ सिविल पोस्ट है, ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसी का
आधार पर अनुगुण का जनता का सेवा करने का है। जनता इसी में बोलता है, पोस्ट मास्टर का पद बोलता है, गांवों में पोस्ट मास्टर है, डाकिया बंटने वाला ये बीपीएम और डीएस का यही आदमी का बोलता है, डाकिया बोलता है। और ये सारे पीवन पहले था, डाक बाबू इत्यादि, सोशल रिकॉग्निशन दिया उन पदों का, रेस्पेक्ट है। परंतु यही है 4 घंटा 5 घंटा, तो मतलब वो पे नहीं बोलता है, इधर में टीआर से बोलता है। आपका लीव मिलता है, इसका पेड लीव बोलता है। कुछ तरह डाइल्यूट कुछ करके नामों में आदर व्यर्थ करके यही सेंट्रल गवर्नमेंट का यही पटड़ी पर जा रहा है। हाँ, GDS to PA, पोस्टमैन MTS से PA, और अगली महीने GDS to पोस्टमैन MTS का परीक्षा होगा। पिछली बार भी हम लोगों को कुछ बिहार इत्यादि में, उड़ीसा वगैरह में कुछ चल रहा है। मतलब नॉन रिकॉग्निशन हो, कोई किसी तरह से सर्टिफिकेट लेके अपॉइंटमेंट ले सकता है, ये मुश्किल है। हर वक्त आप खतरा में रहना पड़ता है। उन बिंदुओं का सच्चाई के साथ तो आप लोगों ये पदों का अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करिए। 2 आदमी का एक ही पोस्ट पर पहले लिस्ट पर आया, वेरिफिकेशन हो गया, तीसरी लिस्ट में दूसरी नाम का आ गया करके। यदि ये बिंदु पहले हम लोग का पता हुआ हो तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेके उनको दोनों का न्याय मिलता है। एक बार आप लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, मेरिट लिस्ट में आने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होने के बाद, यदि बीच में और किसी का टेक्निकली ये हो तो दोनों का उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहले ये सरकार पहले भी डिपार्टमेंट इस संबंध में बोला है, इसलिए कोई घबराने का, परंतु आप भी जागरूक रहना पड़ेगा। हेल्प डिपार्टमेंट वेबसाइट के अंदर एक हेल्प डेस्क का भी रखा है, इसका यूज करके मेल भेज सकता, और पापर हमारा तरफ से को तो हम लोग इस पर विचार करके हम भी मदद करने का कोशिश करेगा। यही उन विचारों का ध्यान रखते हुए अप्लाई करने की कोशिश करिए। आप देखिए, यदि आपका स्टेट में कोई कम, पिछली बार कितना परसेंटेज तक का, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किधर किधर गया है, उन डिस्ट्रिक्ट को आपका मुताबिक आपका भी कन्वीनियंट होना चाहिए ना। इसके बाद 1 साल के बाद ट्रांसफर हो सकता, परंतु आप लोगों देख के सभी, एक क्या होता है, पिछली बार सारे लोगों नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट जाने अनजाने में, इस बार भी यही हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में लिमिटेड, मतलब एवरेज कितना एलिजिबल है उन्हीं पदों का भरना जा रहा है हर जगह में। पहले छत्तीसगढ़ में ज्यादा पोस्ट आता था, इस बार नॉर्मल 500, 600, 800। कुछ जगह में उत्तराखंड में ज्यादा पोस्ट आता था, आज यही उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, हरियाणा, कुछ 500 उनको एस्टैब्लिश का मुताबिक रिक्त पदों का भरना जा रहा है। इसलिए साथियों, ये इस पिछली बार में कोई जगह में भरा नहीं गया, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उन जगह में इस बार थोड़ा ज्यादा है। ये कोशिश हो, डिपार्टमेंट है, कितना जरूरत है उतना लेगा, फिर 6 महीने के बाद दोबारा आएगा। परंतु अभी आप अप्लाई करना हो तो आपका इस समय में आप यही देखना है, ठीक से रजिस्ट्रेशन करना, कौन सी जगह में आपका सारे डॉक्यूमेंट है, सही तैयारी बना के रखना। यदि रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपका EWS हो, OBC हो, SC ST सर्टिफिकेट, और विकलांग हो तो विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह भी बना के ओरिजिनल वेरिफ के सेलेक्ट होने के बाद का बात है। ये करने का कोशिश करो। यही मैं बोलते हुए हम लोग कोई समय समय पर यदि कोई भी मांग हो तो इस संबंध में हम लोग कुछ बातें हम लोग के समझ में क्या आया इस बताने का कोशिश करेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके इस वीडियो का शेयर करिए, लाइक करिए, ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।